ओम शांति। आज अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य हैं 24/11/2024। मुरली का सार है, समय परिमाण लक्ष्य और लक्षण की समानता द्वारा बाप समान बनो। आज चारों ओर के सर्व सम्मानधारी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। इस संगम पर जो आप बच्चों को सम्मान मिलता है, उससे बड़ा सम्मान सारे कल्प में किसी भी आत्मा को प्राप्त नहीं हो सकता। कितना बड़ा सम्मान है, इसको जानते हो? सम्मान का नशा कितना बड़ा है, ये स्मृति में रहता है। सम्मान की माला बहुत बड़ी है, एक एक दाना गिनते जाओ और सम्मान के नशे में लवलीन होते जाओ। ये सम्मान अर्थात टाइटल्स स्वयं बाप दादा द्वारा मिले हैं, परमात्मा द्वारा सम्मान प्राप्त हैं। इसलिए इस सम्मान के रूहानी नशे को कोई अथॉरिटी नहीं जो हिला सके, क्योंकि ऑलमाइटी अथॉरिटी द्वारा प्राप्त हैं। तो बाप दादा ने आज अमृत वेले विश्व के सर्व बच्चों के तरफ चक्कर लगाते देखा कि हर एक बच्चे के स्मृति में कितने सम्मानों की माला पड़ी है। माला को धारण करना अर्थात स्मृति द्वारा उसी स्थिति में स्थित रहना। तो अपने को चेक करो, ये स्मृति की स्थिति कहाँ तक रहती है। बाप दादा देख रहे थे कि सम्मान का निश्चय और उसका रूहानी नशा दोनों का बैलेंस कितना रहता है। निश्चय है नॉलेजफुल बनना और नशा है पावरफुल बनना। तो नॉलेजफुल में भी दो प्रकार देखे, एक है नॉलेजफुल और एक दूसरे है नॉलेजबुल, माना ज्ञान स्वरूप। तो अपने से पूछो मैं कौन। बाप दादा जानते हैं कि बच्चों का लक्ष्य बहुत ऊंचा है। लक्ष्य ऊंचा है ना? क्या ऊंचा है? सभी कहते हैं बाप समान बनेंगे। तो जैसे बाप ऊंचे ते ऊंचा है, तो बाप समान बनने का लक्ष्य कितना ऊंचा है। तो लक्ष्य को देख बाप दादा बहुत खुश होते हैं। लेकिन बताएं क्या? लेकिन क्या वह टीचर व डबल फॉरेनर सुनेंगे? समझ तो गए होंगे बाप दादा लक्ष्य और लक्षण समान चाहते हैं। अभी अपने से पूछो कि लक्ष्य और लक्षण अर्थात प्रैक्टिकल स्थिति समान है, क्योंकि लक्ष्य और लक्षण का समान होना यही बाप समान बनना है। समय परिमाण समानता को समीप लाओ। वर्तमान में बाप दादा बच्चों की एक बात देख नहीं सकते हैं। कई बच्चे भिन्न भिन्न प्रकार की बाप समान बनने की मेहनत करते हैं। बाप की मोहब्बत के आगे मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। जहां मोहब्बत है वहां मेहनत नहीं। जब उल्टा नशा दे अभिमान का नेचर बन गई, नेचुरल बन गया, क्या देह अभिमान में आने में पुरुषार्थ करना पड़ता है या 63 जन्म पुरुषार्थ किया? नेचर बन गई, नेचुरल बन गया। जो अभी कभी कभी यही कहते हैं कि देही के बजाय देह में आ जाते हैं। तो जैसे देह अभिमान नेचर रहा, वैसे अब देही अभिमानी स्थिति भी नेचुरल और नेचर हो। नेचर बदलना मुश्किल होता है। अभी भी कभी कभी कहते हो ना कि मेरा स्वभाव नहीं है, मेरा भाव नहीं है, नेचर है। तो उस नेचर को नेचुरल बनाया है।
और बाप समान नेचर को नेचुरल नहीं बना सकते, उल्टे नेचर के वश हो जाते हैं। और यथार्थ नेचर बाप समान बनने की इसमें मेहनत क्यों? तो बाप दादा सभी बच्चों की देही अभिमानी रहने की नेचुरल नेचर देखना चाहते हैं। ब्रह्मा बाप को देखा चलते फिरते कोई भी कार्य करते, देही अभिमानी स्थिति नेचुरल नेचर थी। बाप दादा ने समाचार सुना कि आजकल विशेष दादियां ये रूह रिहान करती हैं। फरिश्ता अथवा कर्मातीत अवस्था बाप समान अवस्था नेचुरल नेचर कैसे बने? नेचर बन जाए ये रूह रिहान करते हो ना। दादी को भी यही बार बार आता है ना, फरिश्ता बन जाए, कर्मातीत बन जाए, बाप प्रत्यक्ष हो जाए। तो फरिश्ता बनना व निराकारी कर्मातीत अवस्था बनने का विशेष साधन है निरअहंकारी बनना। निरअहंकारी ही निराकारी बन सकता है। इसलिए बाप ने ब्रह्मा द्वारा लास्ट मंत्र निराकारी के साथ निरअहंकारी कहा। सिर्फ अपनी देह या दूसरे की देह में फंसना, इसको ही देह अहंकार या देह अभिमान नहीं कहा जाता। देह अहंकार भी है, देह अभिमान भी है। अपनी देह या दूसरे की देह के भान में रहना, लगाव में रहना, उसमें भी मेजॉरिटी पास है जो पुरुषार्थ की लगन में रहते हैं। बच्चे पुरुषार्थी हैं, वह इस मोटे रूप से परे हैं, लेकिन देह अभिमान के सूक्ष्म अनेक रूप हैं। इसकी लिस्ट आपस में निकालना बाप दादा आज नहीं सुनाते हैं। आज इतना ही इशारा बहुत है, क्योंकि सभी समझदार हैं। आप सब जानते हो ना, अगर सभी से पूछेंगे ना तो सब बहुत होशियारी से सुनाएंगे, लेकिन बाप दादा सिर्फ छोटा सा सहज पुरुषार्थ बताते हैं कि सदा मन वचन कर्म संबंध संपर्क में लास्ट मंत्र 3 शब्द का निराकारी, निरअहंकारी और निर्विकारी सदा याद रखो। संकल्प करते हो तो चेक करो, महामंत्र संपन्न है। ऐसे ही बोल कर्म सब में सिर्फ 3 शब्द याद रखो और समानता करो। ये तो सहज है ना, सारी मुरली नहीं कहते हैं याद करो 3 शब्द। ये महामंत्र संकल्प को भी श्रेष्ठ बना देगा, वाणी में निर्माणता लाएगा, कर्म में सेवा भाव लाएगा, संबंध संपर्क में सदा शुभ भावना श्रेष्ठ कामना की वृत्ति बनाएगा। बाप दादा सेवा का समाचार भी सुनते हैं। सेवा में आजकल भिन्न भिन्न कोर्स कराते हैं, लेकिन अभी एक कोर्स रह गया है। वह है हर आत्मा में जो शक्ति चाहिए वह फोर्स का कोर्स कराना, शक्ति भरने का कोर्स, वाणी द्वारा सुनाने का कोर्स नहीं, वाणी के साथ साथ शक्ति भरने का कोर्स भी हो, जिससे अच्छा अच्छा नहीं कहें लेकिन अच्छा बन जाएं। ये वर्णन करें कि आज मुझे शक्ति की अंजलि मिली। अंजलि भी अनुभव हो तो उन आत्माओं के लिए बहुत है। कोर्स कराओ, लेकिन पहले अपने को करा के फिर कहो। तो सुना बाप दादा क्या चाहते हैं? लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। लक्ष्य सभी का देखकर बाप दादा बहुत बहुत खुश होते हैं। अब सिर्फ समान बनाओ तो बाप समान बहुत सहज बन जाएंगे। बाप दादा तो बच्चों को समान
समान से भी ऊंचा, अपने से भी ऊंचा देखते हैं। सदा बाप दादा बच्चों को सिर का ताज कहते हैं। तो ताज तो सिर्फ वक्त सिर से भी ऊंचा होता है ना। टीचर सिर के ताज होना। टीचर्स से देखो कितने टीचर्स हैं। एक ग्रुप में इतनी टीचर, तो हर ग्रुप में कितनी टीचर होंगी। टीचर ने बाप दादा की एक आश पूरी करने का संकल्प लिया है, लेकिन सामने नहीं लाया है। जानते हो कौन सी? एक तो बाप दादा ने कहा कि अभी वारिसों की माला बनाओ। वारिसों की माला जनरल माला नहीं। दूसरा, संबंध संपर्क वालों को माइक बनाओ। आप भी भाषण करो, लेकिन वह आपकी तरफ से मीडिया बन जाए। अपनी मीडिया बनाओ। मीडिया क्या करता है? उल्टा या सुल्टा आवाज फैलाता है ना। तो माइक ऐसे तैयार हो जो मीडिया समान प्रत्यक्ष आवाज फैलाए। आप कहेंगे भगवान आ गया, भगवान आ गया, वह तो कॉमन समझते हैं, लेकिन आपकी तरफ से उसे कहें, अथॉरिटी वाले कहें, पहले आप लोगों को शक्तियों के रूप में प्रत्यक्ष करें। जब शक्तियां प्रत्यक्ष होंगी तब बाप प्रत्यक्ष होगा। तो बनाओ मीडिया तैयार करो, देखेंगे क्या किया। चलो कंगन ही सही, माला छोड़ो, तैयार किया है, हाथ उठाओ जिसने ऐसे तैयार किया है। बाप दादा देखेंगे कौन से तैयार किए हैं। अच्छा, हिम्मत तो रखी है ना। सुना टीचर को क्या करना है? शिवरात्रि पर वारिस क्वालिटी तैयार करो, माइक तैयार करो, तब ही दूसरे वर्ष शिवरात्रि पर सबके मुख से शिव बाबा आ गया ये आवाज निकले। ऐसी शिवरात्रि मनाओ। प्रोग्राम तो बहुत अच्छे बनाए हैं। प्रोग्राम सबको भेजे है ना। प्रोग्राम तो ठीक बनाया है, लेकिन हर प्रोग्राम की से कोई माइक तैयार हो, कोई वारिस तैयार हो, ये पुरुषार्थ करो। भाषण किया चले गए ऐसा नहीं। ये तो 66 वर्ष हो गए हैं और 50 वर्ष सेवा के भी मना लिए हैं। अभी शिवरात्रि की डायमंड जुबली मनाओ। ये 2 प्रकार की आत्माएं तैयार करो, फिर देखना नगाड़ा बजता है या नहीं। नगाड़े आप थोड़ी ही बजाएंगे, आप तो देवियां ही साक्षात्कार कराएंगी। नगाड़े बजाने वाले तैयार करो जो प्रैक्टिकल गीत गाएं। शिव शक्तियां आ गई। सुना? शिवरात्रि पर क्या करेंगी? ऐसे ही भाषण करके पूरा नहीं करना। फिर लिखेंगी बाबा 500 1000 लाख आदमी आ गए। आ गए तो आ तो गए, संदेश दिया, लेकिन वारिस कितने निकले, माइक कितने निकले? अभी ये समाचार देना। जो अभी तक किया, धरने बनाई, संदेश दिया, उसको बाबा अच्छा कहता है। वह सेवा व्यर्थ नहीं गई है, समर्थ हो गई है। प्रजा तो बनी है, रॉयल फैमिली तो बनी है, लेकिन राजा रानी भी तो चाहिए। राजा रानी तखत वाले नहीं, राजा रानी के साथ वहां दरबार में भी राजस्मान बैठते हैं। ऐसे तो बनाओ। राज दरबार शोभा वाली होती है। सुना? शिवरात्रि पर क्या करना है? पांडव सुन रहे हो? हाथ उठाओ। ध्यान दिया? अच्छा। बड़े बड़े महारथी बैठे हैं। बाप दादा खुश होते हैं।
ये भी दिल का प्यार है, क्योंकि आप सबका संकल्प चलता है ना, प्रत्यक्षता कब होगी कब होगी। तो बाप दादा सुनाता रहता है। क्या सुना? मधुन वालों ने सुना। मधुवन, शांतिवन, ज्ञान सरोवर वाले सभी मधुवन निवासी हैं। अच्छा, मधुवन से नगाड़ा बजेगा। कहां से नगाड़ा बजेगा? किसी ने कहा दिल्ली से। मधुवन से नहीं, कहो चारों ओर से, एक तरफ से नहीं बजेगा। मधुवन से भी बजेगा, चारों ओर से बजेगा, तभी कुंभकर्ण जागेंगे। मधुवन वाले जैसे सेवा में अथक होकर सेवा का पाठ बजा रहे हो ना, ऐसे ये भी मनसा सेवा करते रहो। सिर्फ कर्मणा नहीं, मनसा वाचा कर्मणा तीनों सेवा करते भी हो और ज्यादा करना। अच्छा, मधुवन वाले भूले नहीं हैं। मधुवन वाले सोचते हैं बाप दादा आते मधुवन में हैं, लेकिन मधुवन का नाम ही नहीं लेते हैं। मधुवन तो सदा याद है ही। मधुवन नहीं होता तो ये कहाँ आते? आप सेवाधारी सेवा नहीं करते तो ये खाते कैसे? तो मधुवन वालों को बाप दादा भी दिल से याद करते और दिल से दुआएं देते हैं। अच्छा, मधुवन से भी प्यार, टीचर से भी प्यार, मीठी मीठी माताओं से भी प्यार, और साथ में महावीर पांडवों से भी प्यार। पांडवों के बिना भी गति नहीं है, इसलिए चतुर्भुज की महिमा ज्यादा है। पांडव और शक्तियां दोनों का कंबाइंड रूप विष्णु चतुर्भुज है। अच्छा, मधुवन वाले पांडव, आपको भी नशा है ना? विजय का नशा और नशा नहीं। अच्छे हैं। पांडव भवन में मेजॉरिटी पांडव हैं। पांडव नहीं होते तो आप सबको मधुवन में मजा नहीं आता। इसलिए बलिहारी मधुवन निवासियों की, जो आपको मौज में रहाते, खिलाते और उड़ाते हैं, आज बाप दादा को मधुवन निवासी अमृत बेले से याद आ रहे हैं। चाहे यहाँ हैं, चाहे ऊपर में बैठे हैं, चाहे मधुवन वाले कोई यहाँ भी ड्यूटी पर हैं, लेकिन चारों तरफ के मधुवन निवासी बाप दादा को अमृत वेले से ही याद आ रहे हैं। अच्छा, बाप दादा ने जो रूह रिहान एक्सरसाइज दी, ये सारे दिन में कितनी बार करते हो और कितने समय करते हो? निराकारी और फरिश्ता, बाप और दादा अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता स्वरूप, दोनों में दे अभिमान नहीं, तो दे अभिमान से परे होना है। तो ये रूहानी एक्सरसाइज करते भी अपनी ड्यूटी बजाते हुए 1 सेकंड में भी अभ्यास कर सकते हो। ये एक नेचुरल अभ्यास हो जाए। अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता। अच्छा, बाप दादा ने ड्रिल कराई। ऐसे निरंतर भाव, चारों ओर के बाप दादा के याद में मगन रहने वाले, बाप समान बनने के लक्ष्य को लक्षण में समान बनाने वाले, जो कोने कोने में साइंस के साधनों से दिन व रात जाग करके बैठे हुए हैं, उन बच्चों को भी बाप दादा याद, प्यार, मुबारक और दिल की दुआएं दे रहे हैं। बाप दादा जानते हैं सभी के दिल में इस समय दिला राम बाप की याद समाई हुई है। हर एक कोने कोने में बैठे हुए बच्चों को बाप दादा पर्सनल नाम से याद प्यार दे रहे हैं। नामों की माला जपें तो पूरी रात हो जाएगी। कितनी माला बाबा कहते बच्चों के नामों की है।
बाप दादा सभी बच्चों को याद देते हैं, चाहे पुरुषार्थ में कौन सा नंबर हो, लेकिन बाप दादा सदा हर बच्चे के श्रेष्ठ सम्मान को याद प्यार देते हैं और नमस्ते करते हैं। याद प्यार देने के समय बाप दादा के सामने चारों ओर क्या हर एक बच्चा याद है। कोई एक बच्चा भी किसी कोने में, गांव में, शहर में, देश में, विदेश में, जहां भी है, बाप दादा उसको सम्मान याद दिलाते हुए याद प्यार देते हैं। सब याद प्यार के अधिकारी हैं, क्योंकि बाबा कहा तो याद प्यार के अधिकारी है ही। आप सभी सम्मुख वालों को भी बाप दादा सम्मान के मालाधारी स्वरूप में देख रहे हैं। सभी को बाप सम्मान स्वरूप में याद प्यार और नमस्ते। आगे दादी जी से, ठीक हो गई है, अभी कोई बीमारी नहीं, भाग गई। वह सिर्फ दिखाने के लिए आई, जो सभी देखें कि हमारे पास भी आती है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। सभी दादियां बहुत अच्छा पाठ बजा रही हैं। बाप दादा सबके पाठ को देख करके खुश होते हैं। निर्मल शांता दादी, आदि रतन है ना, अनादि रूप में भी निराकारी बाप के समीप हो, साथ साथ रहते हो, और आदि रूप में भी राज्य दरबार के साथी हो, सदा रॉयल फैमिली के भी रॉयल हो, और संगम पर भी आदि रतन बनने का भाग्य मिला है। तो बहुत बड़ा भाग्य है ना भाग्य। आपका हाजिर रहना ही सबके लिए वरदान है। बोलो नहीं बोलो, कुछ नहीं करो, लेकिन आपका हाजिर रहना ही सबके लिए वरदान है। अच्छा, ओम शांति। आज का वरदान है, लौकिक अलौकिक जीवन में सदा न्यारे बन परमात्म साथ के अनुभव द्वारा नष्टो मोहाभव। सदा न्यारे रहने की निशानी है प्रभु प्यार की अनुभूति, और जितना प्यार होता है उतना साथ रहेंगे, अलग नहीं होंगे। प्यार उसको ही कहा जाता है जो साथ रहे। जब बाप साथ है तो सरफ बोझ बाप को देकर खुद हल्के हो जाओ। यही विधि है नष्टो मोहा बनने की। लेकिन पुरुषार्थ के सब्जेक्ट में सदा शब्द अंडरलाइन करो। लौकिक और अलौकिक जीवन में सदा न्यारे रहो, तब सदा साथ का अनुभव होगा। आज का स्लोगन है, विकारों रूपी सांपों को अपनी सैया बना दो तो सहज योगी बन जाएंगे। ओम शांति।